हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 चल रहा है। उसमें पहली एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन नंबर 23 से आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप PDF में नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन होकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 से आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ x फंक्शन ऑफ x का मान आपको दिया sin x बटे x और x छोटा है 0 से। कब? जब x का मान छोटा होगा 0 से, x छोटा होगा 0 से, तब फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा। और जब x का मान क्या रहेगा आपका, बड़ा या बराबर, x का मान क्या रहेगा, या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 0 के, तो फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर x छोटा है 0 से, 0 पर निकाल रहे हैं तो ये जब जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उससे अगर x छोटा हो तो LHL वाला फंक्शन होता है, और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उससे x अगर बड़ा होता है तो वो RHL वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर पहले करेंगे हम x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या, x बराबर 0 पर। देखो x बराबर 0 होने पर फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा, तो f ऑफ x का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, x प्लस 1 रहेगा। यहाँ x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो f ऑफ 0 का मान कितना हो गया आपका, f ऑफ 0 बराबर कितना हो गया आपका, सॉरी 0 नहीं 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, ये आपका मान आ गया। अब हम लेंगे LHL, क्या लेंगे, LHL और RHL दो चीज़ें लेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे, 0 पर, माइनस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब आगे बढ़े तो किस तरह से होगा आपका f ऑफ x का मान। देखो यहाँ आपका LHL में आपका x अगर जिस बिंदु पर निकालो उससे अगर x छोटा होता है तो फंक्शन ऑफ x का मान वही रहता है, तो ये रहेगा आपका। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान रहेगा आपका sin x बटे x, इतना रहेगा, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, बस वैल्यू रखते जाओ, आपका आता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट, अब इसको ऐसे बदलते हैं तो हमें पता है क्या लिखते हैं, चूँकि x की वैल्यू लिखते हैं, x बराबर 0 पर निकाल रहे 0 माइनस h। ठीक है, माइनस वाली लिमिट है तो माइनस h आएगा, यह रख देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ आपका, साइन x की वैल्यू कितनी, 0 माइनस h, ऊपर भी और नीचे भी x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 0 माइनस h, जहाँ x दिखे वहाँ उसकी जगह पे ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आपका साइन 0 माइनस h मतलब माइनस h हो गया। ठीक है, और बटे आपका नीचे भी क्या हो गया, माइनस h हो गया। ठीक, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो आप, क्या, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, कितना, साइन माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो इसकी जगह पे यहाँ ऊपर ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन माइनस, सॉरी क्या हो रहा है, माइनस साइन h, क्यों, साइन माइनस थीटा क्या, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस साइन h हो जाएगा, बटे में कितना है, माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपना बन गया लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आपका आ गया साइन h बटे h, इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका, किस तरह से, ये एक फॉर्मूला इस तरह से होता है, अगर लिमिट लगी हो x टेंस टू 0 और यहाँ ऊपर भी साइन थीटा सेम x है और नीचे भी क्या है, x है, दोनों जगह थीटा क्या हो, सेम हो, या साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। ठीक है, कोस x बटे x भी हो सकता है, साइन x बटे x भी हो सकता है, टेन x बटे x भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ थीटा आपका क्या है, x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ दोनों का थीटा अगर x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होना चाहिए, 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, और जो लिमिट है वो उसी के अग्रसर 0 होनी चाहिए, तब इस पूरे की वैल्यू जो होती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ क्या आ जाएगा कि देखो ये आपका कंडीशन वही बन रही है, कितनी बन रही है, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h/h, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, RHL ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं RHL। ठीक है, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, माइनस नहीं प्लस होगा, फंक्शन ऑफ x है ना। अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x का मान मैंने बताया था आपका 0 पर निकाल रहे हैं, और प्लस वाले RHL में क्या होता है, x बड़ा है 0 पर, x बड़ा होना चाहिए 0 से, उसके लिए आपका आता है, तो x बड़ा है 0 पर, तब f(x) का मान कितना है, x + 1 है। ठीक है, ये वाला मान आएगा आपका। अब यहाँ इसको किस में बदलते हैं, h में, तो चूँकि हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा 0 + h, तो यहाँ रख देते हैं मान, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ जाएगा 0 + h + 1, x की जगह पे क्या रख दिया, 0 + h रख दिया। अब लिमिट रख सकते हैं अपन, लिमिट रखेंगे तो यहाँ आपका 0 + 0 + क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ आपका कितना हो रहा है, पूरा मिला के 1 हो रहा है। ठीक है, ये तो देखो ये आपका RHL है, वो भी 1 है, LHL है, वो भी 1 है, और हमारा फंक्शन ऑफ 0 का मान तो पहले से ही बनता। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ 0 का मान था, ये देखो आप शुरुआत में। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ 0 का मान बनता, तो हम लिख सकते हैं चूँकि, है ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आपका लिखेंगे f(0) बराबर LHL बराबर RHL, तो आप लिख सकते हैं फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता संतत नहीं होता, बस इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) x², देखो f(x) बराबर दिया आपको x² साइन 1/x, कब, जब x किस पर क्या बराबर नहीं है 0, तब आपका फंक्शन ऑफ x का मान ये रखना है। अगर x बराबर 0 होता है तो फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ छोटा बड़ा नहीं दिया है, किस पर निकालना है, 0 पर निकालना है। ठीक है ना, तो हम इसको सोल्व करेंगे हल, है ना, किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, जो f(0) है ना, देखो f(0), अब यहाँ फंक्शन ऑफ f(x) का मान 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, 0, और 0 पर निकाल रहे हैं तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा आपका, 0 ही रहेगा। इस तरह से ये हो गया। अब हम ले लेते हैं LHL और RHL, क्या लेते हैं LHL। ठीक, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान वही रहेगा क्या, x² और साइन 1/x। अब इसको h में बदल लेते हैं, चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा, 0 - h, ये h में बदल जाएगा आपका, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, और ये 0 क्या लिखेंगे, 0 - h, जहाँ x दिखे वहाँ लिखोगे 0 - h, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा साइन 1/h की जगह पे वापस x है, x की जगह पे वापस 0 - h, इतना रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो 0 माइनस इसमें से घटाया तो -h बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या आएगा आपका, प्लस का h² आ जाएगा, कितना बचेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, -h का स्क्वायर तो +h हो जाएगा, और स्क्वायर, और ये साइन, ये आपका हो रहा है साइन -1/h। ठीक है, साइन माइनस थीटा हमें अभी हमने पढ़ा था, क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 h²। ठीक है, और साइन क्या पढ़ रहा था, माइनस साइन 1/h, क्यों, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आ गया। अब यहाँ लिमिट रख देते हैं अपन इसकी। ठीक है, लिमिट रख देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट रखेंगे तो -0 का स्क्वायर, है ना, और साइन 1/0। अब देखो -0 का स्क्वायर मतलब -0 ही हो रहा है, और इंटू साइन 0 का भाग किसी में देंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, है ना, 0 का भाग किसी में देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अब इनफाइनाइट 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, 0, है ना, 0 में माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका LHL हो गया, LHL। अब हम निकालेंगे क्या, RHL, है ना, RHL दे देते हैं, देख लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं RHL भी। देखो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ
एक्स, ठीक है इतना। अब वैल्यू रख दो आर एच एल के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का जो मान है वो कितना है, यही वाला रहेगा, ठीक है। जो सवाल है ये, क्योंकि एक्स बराबर 0 नहीं है तब आपको यही लेना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और साइन 1/x। अब लिमिट एच में बदल लेते हैं, चूँकि एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस एच, ये रख देते हैं, है ना। तो कितना आ रहा है यार, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, है ना, और इंटू साइन 1/0 प्लस एच, इतना आ रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, और यहाँ आपका एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू साइन ये कितना हो रहा है 1/h हो रहा है, ठीक है ना। देखो हम इसको सोल्व भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ h का मान 0 है तब भी आपका पूरा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि h की वैल्यू जब 0 रखेंगे 0 हो ही जाएगा ये आपका, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है 0 इंटू साइन, 0 का भाग अगर 1 में देंगे तो इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में किसी में भी 0 गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखो ये एफ ऑफ 0 का मान भी कितना था, 0 था, एल एच एल भी आपका 0 है, और ये आपका आर एच एल आ गया, क्या आ गया, आर एच एल आ गया, तीनों 0 है। तो चूँकि हम लिख सकते हैं यहाँ कि एफ ऑफ 0 का मान किसके बराबर है, एल एच एल के बराबर है, और ये किसके बराबर है, आर एच एल के बराबर है। अतः जो फलन है, फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। यही हमें सिद्ध करना था, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f ऑफ x बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिया है, कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और x बराबर 0 होने पर क्या दिया है, -1 दिया है, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। क्या x बराबर किस पर निकाल रहे हैं अपन, 0 पर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर f ऑफ 0, x की वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो f ऑफ 0 पर देखो ये तो रख ही नहीं सकते, क्यों, ये x बराबर 0 नहीं होने पर ये फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा। x बराबर 0 पर डायरेक्ट आंसर हमें क्या देना दिया है, -1 दिया है, तो x बराबर 0 पर आंसर क्या आता है, -1। अब बात करते हैं हम किसकी, एल एच एल की, ठीक है। एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, है ना। इधर लिखते हैं अपन आर एच एल वाला, दोनों एक साथ करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, है ना। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान वही रहेगा आपका, क्या, बस 0 होने पर माइनस बनाएगा, बाकी सब के लिए ये रहेगा, एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा कैसे रहेगा, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम h में बदलते हैं, चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच, बिल्कुल यहाँ भी इसी प्रकार, चूँकि x बराबर 0 प्लस एच, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं x की वैल्यू, तो लिमिट क्या हो गया, h टेंस टू 0, और साइन x की जगह कितना आएगा आपका, 0 माइनस एच, और माइनस कोस x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस एच, x की जगह पे रख दिया, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी रख देते हैं, है ना। कितना, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ जाएगा साइन x की वैल्यू 0 प्लस एच, और माइनस कोस x की वैल्यू 0 प्लस एच, इतना। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो कैसे होगा, देखो आप, लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 माइनस एच, मतलब यहाँ आपका क्या रहा है, 0 माइनस एच, मतलब साइन माइनस एच आ रहा है, और माइनस कोस यहाँ भी कितना आ रहा है आपका, माइनस एच, है ना। 0 में से एच घटाया मतलब माइनस एच,
इसी प्रकार यहाँ साइन लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आपका जाएगा साइन एच प्लस का और माइनस यहाँ आ जाएगा आपका कोस एच, क्योंकि 0 प्लस एच है, प्लस वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एच, और माइनस साइन माइनस एच क्या होता है माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये आपका क्या जाएगा कोस थीटा मतलब कोस एच ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो लिमिट रख सकते हैं, साइन एच की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 माइनस कोस एच की वैल्यू कितनी रखेंगे 0। अब यहाँ भी लिमिट रख सकते हैं, माइनस साइन एच की वैल्यू 0 माइनस कोस एच की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका साइन 0 होता है तो माइनस 0 और माइनस कोस 0 कितना होता है 1। इसी प्रकार यहाँ साइन 0 माइनस कोस 0 1। तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है -1 है ना, LHL वाला फंक्शन, और RHL वाला कितना आ रहा है RHL भी कितना हो रहा है -1 है ना, और x बराबर 0 पर -1 पहले से हमें दिया हुआ था, तो हम लिख क्या सकते हैं लास्ट में कि चूँकि f ऑफ 0 बराबर है LHL बराबर है कितना RHL, ठीक है, अतः जो फलन है ना किस पर x बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं मतलब सभी रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा संतत होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्या दिया है, के कोस एक्स बटे पाई माइनस 2x कब, जब x बराबर π/2 नहीं है, और x बराबर π/2 होने पर आंसर कितना दिया 3, मतलब x बराबर π/2 लेने पर ये लेना है अपने को, और π/2 नहीं होने पर कितना लेना है अपने को, फंक्शन ऑफ x का मान ये लेना है, मतलब ये LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन यही है। आगे दिया द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 इस पर संतत तो है, तब हमें क्या बताना है, k का मान निकालना है, मतलब संतत है का मतलब f ऑफ जो π/2 का मान LHL और RHL सभी के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम किस तरह से हम सोल्व करेंगे, चूँकि इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर किस पर π/2 पर है ना, इस पर f ऑफ π/2 x की वैल्यू कितनी π/2 का रखते हैं, तो कितना आपको दिया है 3 दिया है आंसर, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है। अब हम लेंगे LHL, क्या लेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू इस पर निकाल रहे हैं अपन π/2 पर माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू π/2 और जो माइनस फंक्शन ऑफ x का जो मान है वो कितना रहेगा कितना k, और क्या आपका कोस x है वो बटे पाई माइनस 2x है, ठीक है। अब इसको किस में बदलते हैं, h में बदलते हैं, तो x बराबर कितना लिखेंगे अपन π/2 पर निकाल रहे थे π/2 माइनस h, कितना LHL वाला है तो माइनस h और RHL वाला होता तो प्लस h, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो किस तरह से आ जाएगा, देखो आप यहाँ चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ k तो ऐसा कैसे रहेगा, k की वैल्यू रखनी नहीं है, कोस भी ऐसा कैसे रहेगा, बस किसकी जगह पे x की जगह पे कितना रखना है π/2 माइनस h, कितना रखना है π/2 माइनस h, तो यहाँ रख देंगे π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 ब्रैकेट में वापस π/2 माइनस h, जहाँ x है x यहाँ पर है और यहाँ पर, दोनों जगह पे अपने π/2 माइनस h रख दिया है ना। अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, किस तरह से सोल्व करेंगे, π/2 माइनस h, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि कोस π/2 मतलब 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा है ना, 90 पर चेंज होता है और आपका 270 पे चेंज होता है, तो k तो आपका रहेगा, और कोस इसको लिख सकते हैं क्या साइन थीटा, मतलब कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा मतलब साइन h लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन h को बटे में पाई
2 का गुणा अगर कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पाई, और -2 का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस, ठीक है माइनस, हाँ माइनस पाई, 2 का गुणा इसमें करते हैं 2 से 2 कैंसिल और माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा इतना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट रख सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ब्रैकेट खोल दें, अंदर गुणा कर दें, उसके बाद लिमिट रख सकते हैं अपन, है ना। ये सॉरी ये माइनस का इस तरह से है, -2 है ना, तो 2 अगर -2 का गुणा कर रहे थे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से जाएगा, तो प्लस पाई और माइनस पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ ऊपर बचा k sin h, और नीचे कितना बचा 2h, कितना बचा 2h, ठीक है, ये बचेगा आपका, है ना। अब यहाँ देखो ये आपका साइन h बटे कितना है आपका 2h है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, इस 2 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, है ना, देखें आप, इस 2 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस तरह से बनेगा ये आपका लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर k है नीचे 2 है, k/2 इंटू, है ना, ये आपका बच रहा है साइन h बटे h, कितना बच रहा है साइन, तो इसका लिमिट अलग अलग कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और ये आपका बच रहा है साइन h बटे h, ठीक है। अब यहाँ साइन हो, लिमिट h, देखो दोनों जगह h है, सेम थीटा है, और h टेंस टू 0 है आपका, तो इस पूरे का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है, इस पूरे का मान 1 हो रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ देखो यहाँ लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो h है ही नहीं, तो लिमिट रखाएगी नहीं, तो क्या बनेगा k/2 ही बनेगा, इनटू इस पूरे का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है, लिमिट के साथ इस पूरे का मान 1 हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया आपका k/2 हो गया, कितना हो गया k/2। ये तो आपका क्या आ गया, LHL आ गया। अब देखो LHL ये है आपका k/2, और f(π/2) पर कितना है 3 है, और संतत होने पर हमें पता है क्या कंडीशन होती है, वो आगे देखें आप। देखिए फलन संतत होने पर क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि ये आपका देखो ये आपका f(π/2) का मान जो है वो किसके बराबर होगा, LHL के, और ये किसके बराबर होगा RHL के। तो अब अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारा k का मान निकल आएगा, तो हमें RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फलन संतत होने पर क्या होता है ना, इसलिए ये आपका होता है, इसलिए लिखेंगे आप, ठीक है। क्या f(π/2) का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, LHL के, और ये किसके बराबर होता है RHL के। तो RHL निकालने की जरूरत नहीं, हमें इसी से माना जाएगा। f(π/2) का मान कितना था 3 था, बराबर LHL का मान हमने अभी निकाला था कितना था k/2, इसका बटे 1 ले लिया, तो इसको अगली स्टेप में इधर लिखेंगे, तो क्रॉस k का गुणा 1 में कर देते हैं तो कितना आएगा आपका k = 3 × 2 में करेंगे कितना आएगा आपका 6, तो k = कितना हो गया आपका 6। तो हम लिख सकते हैं अतः k बराबर, k का मान क्या होगा 6 होगा, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, k बराबर 6 पर फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। k का मान अगर 6 रहता है तो फलन क्या होगा, संतत होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।